नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 5 जो है हमारा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस। तो ये है हमारा सबसे पहला स्टेप हमारे एथिकल हैकिंग के पांचों फेजेस का। तो आपको अगर याद होगा तो पहला फेज था हमारा फुटप्रिंटिंग। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअल हैकिंग के टेक्निक्स। तो यहां से सब इंपॉर्टेंट हो रहा है भाई, यहां से बिल्कुल भी मिस मत करना है। एक भी चीज मिस की है ना तो पूरा आपका कंसेप्ट बीच में रुक जाएगा, एक एक चीज फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी समझने के लिए। तो पूरा फ्लो में चलेगा, मतलब जो आगे के टॉपिक्स हैं पूरे डिपेंडेंट होंगे पीछे के टॉपिक से। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर ध्यान देना है सब चीज पे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में फुट प्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस के बारे में जानते हैं, पूरा होता क्या है, क्या क्या टेक्निक्स हैं और क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं पूरा इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ फुट प्रिंटिंग। भाई ये होता क्या है, ये टर्म हमने बहुत सुना है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। फुट प्रिंटिंग मतलब क्या होता है। फुटप्रिंट का मतलब हमको पता है कि पैरों के निशान। और कब बात करते हैं हम लोग पैरों के निशानों के बारे में, जब किसी को ट्रेस करना है या कोई किसी को स्पाई करना है, किसी के बारे में जानना है सीक्रेटली बिना उसको इन्वॉल्व किए, तो उस केस में हम लोग बात करते हैं कि फुटप्रिंट्स मतलब निकालना रहता है अपन को। लेकिन यहां पर इसका क्या मतलब है, यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन समझने के लिए यहां पर सिंपल सी एनालॉजी दे रहा हूं मैं। मान लीजिए कि आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, एक वॉर में हैं आप। आपका जो दुश्मन है आपको उसे मारना है, आपको उसको किल करना है। तो आप क्या करोगे, आपका जो दुश्मन है, आपके दुश्मन में एक छोटे सी फीचर ये है कि उसने अपने पैरों में बुलेट प्रूफ जैकेट बांधा हुआ है, सिर्फ पैरों में। मैं यहाँ पर सिर्फ पैरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको रियल लाइफ से मत जोड़ना। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक एनालॉजी दी है जो समझ में आ जाए आपको। रियल लाइफ में कोई भी सिर्फ पैरों पे नहीं पहनता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो कि सिर्फ उसने पैरों पे पहनी है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, उसे मारने के लिए आपके पास एक गन है, ठीक है, आप उस गन को लोगे और आप क्या कर रहे हो, आपको जो पता है, जो अटैक आपको पता है कि आप उसके पैरों पे मारेंगे क्योंकि वो दौड़ रहा है, ठीक है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, उसको गिराना है, तो आप उसके पैरों पे मारेंगे। आप उसके पैर पे मार रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, उसने पैरों पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है तो उसको नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको जो आता था, आपको अटैक करने का तरीका जो भी आता था आपने लगा दिया यहाँ पे। आपको पता ही नहीं उसके बारे में कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर क्या है, उसका अटैक काम करेगा कि नहीं करेगा जो आपने किया है। तो यही दिक्कत है यार, यहाँ पे यही दिक्कत है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हैकिंग में सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अपने सामने वाले के बारे में कुछ पता करते ही नहीं है और डायरेक्टली जो भी हमको आता है, जो भी अटैक करना आता है, हम लोग डायरेक्टली लगा देते हैं और फिर होता नहीं है और फिर बैठ जाते हैं, भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं आता। तो यही तो दिक्कत है भाई, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में तो आप कैसे अटैक कर रहे हो। आपको अगर पता होता कि उसने पैरों पे पहना है, सर पे नहीं पहना है, तो आप पहले सर पे मारते ना। आप पैरों पे मारे जा रहे हैं, उसी पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको लग ही नहीं रहा है। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि वो वल्नरेबल ही नहीं है ना उससे, उसकी कमी क्या है, उसके सर पे मारो ना यार। तो यही तो दिक्कत है, हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सामने वाले के बारे में, डायरेक्टली स्कैन कर रहे हैं, डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करता भाई। तो ये जो फुट प्रिंटिंग है, रिकॉनेसेंस है, ये पूरा इसी पे बेस्ड है। आप जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम या हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो कोई नेटवर्क या कंप्यूटर, जो भी आपका टारगेट है, जिसको भी आपको मतलब अटैक करना है, जिस पे बग निकालना है, उसके बारे में आप पहले जानोगे, पहले इंफॉर्मेशन लोगे, पहले पता करोगे उसका रूट, वो रूट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैसे बना है, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें उसके बारे में। तभी तो पता लग पाएगा ना भाई कि मैं किस चीज से उसको अटैक कर सकता हूं या किस चीज से वो अटैक हो सकता है पोटेंशियली। तो ये सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। किसी भी अटैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फेज होता है। एक्चुअल में हमने यहाँ पर अटैक नहीं किया है, एक्चुअल में हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि वो बना किस चीज से है। हम लोग को सबसे पहले उसके बारे में जानना है, पहले एकदम बेसिक से। अब यहाँ पर बात जब कर रहे हैं फुट प्रिंटिंग की, तो इसका मतलब यही होता है कि गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन। पॉसिबल इंफॉर्मेशन मतलब जो एक्चुअल में हमको मिल सकती है। हम लोग यहाँ पे दो तरीके की पढ़ सकते हैं फुट प्रिंटिंग, यहाँ पर दो तरीके की होती है मोस्टली, पैसिव और एक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर मेन इंफॉर्मेशन क्या है किसी के लिए भी, यहाँ पर अगर आप एक वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं तो उसका डोमेन नेम होगा, डोमेन नेम होगा तो उसका आईपी होगा, नेम स्पेसेस होंगे, एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो कंपनी का पूरा नेटवर्क टारगेट करोगे, सारे एम्प्लॉयज के फोन नंबर्स, उनके ईमेल्स, जॉब इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ है यार, इतना कुछ है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये बेसिक्स से स्टार्ट करो भाई,
सबसे पहले अटैक करने से पहले माइंडसेट बना लो, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है आपको। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप एक मैप बना सकते हो, आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी टेस्ट करने के लिए। तो अलग अलग डोमेन में आप टेस्ट कर पाओगे। तो डोमेन मतलब क्या? आईपी एड्रेसेस की रेंज पता चलेंगी, डोमेन नेम पता चलेगा, ईमेल एड्रेस पता चलेगा। तो जो भी वल्नरेबल पॉइंट आपको लगता है आप उस पर जा सकते हो। सिर्फ एक दो मिलते हैं, उस पर नहीं हुआ तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे ना, बैठ जाओगे, फिर नहीं होगा। तो यही मतलब है भाई। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। दो तरीके की होती है भाई, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है आप जानते ही होगे, अगर आपको नहीं पता है तो पैसिव मतलब यहां पर हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं टारगेट के साथ। अगर कंपनी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन लेनी है तो कंपनी से हटके उसके अलावा जो भी चीजें हैं यूनिवर्स से, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कंपनी के बारे में, सिर्फ कंपनी को छोड़ के। कंपनी के आसपास हमको भटकना भी नहीं है, उसके अलावा जो भी चीजें हैं हम लोग इनडायरेक्टली ले रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे। तो यहां पर हम लोग बोल क्या रहे हैं, हमको क्यों करना पड़ रहा है ये सब? क्योंकि कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या होता है ना कि जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ना तो उसको पता चल सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता है अभी तक फिलहाल कि उसने क्या क्या लगाया हुआ है, उसने कोई डिटेक्शन मैकेनिज्म लगाया हुआ है क्या, तो हमको नहीं पता है। तो इसलिए सबसे पहला हमारा स्टेप है पैसिव करना है, उसके बाद आप एक्टिव कर सकते हो। पैसिव करोगे तो पता चल जाएगा मतलब केसेस में कि उसके अंदर कोई एक्टिव डिटेक्शन मैकेनिज्म है क्या, नहीं है तो आप एक्टिव कर सकते हो। तो पैसिव का मतलब ये होता है कि हम लोग उससे इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, उससे अलग जो भी हमारे पास पब्लिक अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे। उसका जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है सर्च इंजन्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स जो हमारे पास होते हैं मोस्ट कॉमनली, जो हमको दिखते हैं इंटरनेट पे, जैसे गूगल है, याहू, बिंग, इन सब में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ना सबके बारे में, वो हम लोग पैसिवली उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग गूगल को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग उस कंपनी को नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप गूगल को टारगेट कर रहे हो तो आप गूगल में सर्च नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। अब दूसरा है एक्टिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोग पिंग कर रहे हैं, हम लोग उसको कोचक रहे हैं, हम लोग कंपनी को फिंगर कर रहे हैं, उस पर उंगली कर रहे हैं। तो कंपनी पर डायरेक्टली जा रहे हैं, अपन कंपनी से ही पता कर रहे हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहां पर इसका फायदा यह है कि हम अगर कंपनी से ही बोल रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन दे तो वो एक्यूरेट होगी ना। हम लोग को थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो एक्यूरेट नहीं होगी काफी केसेस में, क्योंकि वो कोई और दे रहा है अपन को। तो डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन जिससे चाहिए उसी से लें तो वही सही है हमारे पास, और वो जल्दी भी मिल जाती है। तो कंपनी के जो भी एसेट्स हैं, जैसे नेटवर्क्स हो गए, या उसका कोई सर्वर हो गया, या उसका कोई वेबसाइट हो गया, उसका मेल सर्वर हो गया, जो भी एसेट्स हैं डिजिटल एसेट्स, उसको हम लोग प्रोब करते हैं। जरूरी नहीं है डिजिटल भी, हम लोग नॉन डिजिटल भी करते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय में कोई हमारा एक डेस्क है, उस डेस्क में कोई फिजिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किसी ऑनलाइन रिसोर्स के बारे में, तो वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं भाई। यहाँ पर एक्टिव में हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो टारगेट है उसको पता चल सकता है कि हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक इलीगल होता है। अगर आप उसके परमिशन के बिना उसके बारे में जान रहे हो तो ये तो स्पाइंग हो गई ना भाई, ये तो मोर और लेस स्पाइंग हो गई। तो इसीलिए उसको पता चल जाता है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, और यही चांस है कि उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर फुटप्रिंटिंग के, हम लोग जो पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी पोस्चर के बारे में पता करना है। सिक्योरिटी पोस्चर मतलब क्या होता है यहाँ पे? पोस्चर मतलब कि कितना सिक्योरिटी एक्चुअल में अभी अवेलेबल है उस कंपनी में, क्या क्या सिक्योरिटी मॉडल है। सिक्योरिटी पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कि पॉलिसी क्या है, और लूप होल्स के बारे में जानना पड़ता है कि ये लूप होल अगर इस कंपनी में मिलेगा या होगा तो एक्चुअल में अभी क्या स्कोप है उसका, या वो कंपनी का क्या कहना है इस लूप होल के बारे में। उस हिसाब से हम लोग अटैक प्लान बना पाएंगे कि किसको अटैक करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। तो वही है भाई सिक्योरिटी पोस्चर। एक्चुअल में अभी जो स्टैंड कर रहा है जो कंपनी सिक्योरिटी के बेसिस पे, वो है हमारा सिक्योरिटी पोस्चर। अब उसके बाद है आइडेंटिफाई फोकस एरिया, मतलब हमको किस चीज पे फोकस करना है। हमारी जो फोकस है, हमारा जो अटैक फेज है, अटैक फेज में हम लोग क्या अटैक करेंगे, किसके बारे में अटैक करेंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपन को, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो कम चाहिए। तो फोकस हमारा कहाँ होना चाहिए, हम लोग को टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हमको टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, और आईपी एड्रेसेस के बारे में हमको जानना है, और जो हमारे लिए ज़रूरी है उसी के बारे में जानना है, और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब यही कंसर्न है भाई हमारा कि हमको कमियां ढूंढनी है। तो कमियां ढूंढने के लिए पहले उसके बारे में जानना तो पड़ेगा। एक्चुअल में अभी करंटली कितना सिक्योर है वो टारगेट, वो हमको पता करना है। इस मेथड में हमको पता करना है।
और फिर आता है मैपिंग द नेटवर्क। ये हम लोग देखेंगे करके, ग्राफिकली मैप करना है अपन को, हमको पूरा स्ट्रक्चर जानना है। हमको जब दिखता है ना चीज तो वो ज्यादा हमको समझ में आता है। तो हमको पूरा एक चार्ट बनाना है, आप बोल सकते हो एक चार्ट बनाना है पूरा बड़ा सा, कि कौन कौन से डोमेन्स है, आईपी एड्रेसेस है, मेल सर्वर्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉई कौन कौन से हैं। तो ये सब हमको पता करना है इस फेज में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। अब यहाँ पर बात करते हैं नेटवर्क की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमको लेनी पड़ती है। तो ये सारी मैंने दी हुई है यहाँ पर, ये जो मेन होती है मैंने दी है, और भी काफ़ी सारी हो सकती है लेकिन जो मेन है वो यही है। डोमेन नेम, इंटरनल डोमेन नेम जो कंपनी के अंदर ही काम करता है लोकली। नेटवर्क ब्लॉक के बारे में हम लोग जानते हैं। नेटवर्क ब्लॉक क्या होता है भाई, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, उस हमने पता कर लिया कि इस वेबसाइट का, इस कंपनी के वेबसाइट का आईपी एड्रेस ये है। अब वो उस रेंज में होगा, किसी रेंज में होगा वो। अब उस रेंज में बाकी सारी आईपी एड्रेस के बारे में भी हमको पता करना है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी में कुछ और सर्विसेज रन हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल किसी और आईपी में जो उसी रेंज में है, उसी ब्लॉक में है, वो कोई फाइल सर्वर हो सकता है जो वल्नरेबल हो, जिसका जो लॉगिन पासवर्ड हो वो डिफॉल्ट हो या पासवर्ड ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो भी सर्विसेज और रन कर रही हैं उस कंपनी के अंदर, उसके बारे में पता चल सकता है। एक्टिव आईपी एड्रेसेस पता करनी है, रोग वेबसाइट्स जो बनी हुई है, प्राइवेट वेबसाइट्स, टीसीपी यूडीपी सर्विसेज रनिंग, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स और वीपीएन पॉइंट्स। वीपीएन अगर लगाया हुआ है उसने तो आईडीएस अगर कोई है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है तो आईडीएस को पता करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। टेलीफोन नंबर्स के बारे में और ऑथेंटिकेशन क्या यूज़ कर रही है, कौन सा इंक्रिप्शन वगैरह यूज़ कर रही है, वो हमको पता करना पड़ता है। तो ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है भाई। अब उसके बारे में सिस्टम इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क के बाद एक सिस्टम की बात आती है। तो सिस्टम पे कौन कौन से यूजर्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके नाम क्या है, सिस्टम का बैनर क्या है। बैनर का मतलब क्या होता है कि कौन सा ओएस चल रहा है, कौन सा सर्विस चल रहा है, कौन सा वेब सर्वर चल रहा है। तो यही हमारा बैनर होता है जो हेडर्स में दिखता है, HTTP हेडर्स में, रिस्पॉन्स हेडर्स में दिखता है। राउटिंग टेबल कौन सा यूज कर रहा है वो सिस्टम, SNMP इंफॉर्मेशन, सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, 64 बिट 32 बिट, सिस्टम का टाइप क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, सिस्टम का नाम क्या है, पासवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये सब हम लोग पता कर सकते हैं सिस्टम के बारे में, ये हम लोग जानेंगे। ये सब के बारे में इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर लग रहा है मैं थ्योरी बता रहा हूँ, नहीं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। हम लोग को एक कंपनी को सिर्फ टारगेट नहीं करना है, हमको पूरे सिस्टम को टारगेट करना है। हमको पूरा कंपनी का जितना भी डोमेन है ना, उनको सबको टारगेट करना है। जो भी हमारे पास कंपनी के ऑफिसेज हैं, जहाँ पर भी नेटवर्क रन हो रहे हैं उसके दुनिया भर में, सबको यहाँ पर टारगेट करना है। क्योंकि एक जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो दूसरी जगह पे जाएंगे अपन। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, कंपनी की डायरेक्टरी, कहाँ पे है वो, कौन सी लोकेशन पे है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर्स एम्प्लॉयज के क्या क्या हैं, HTML सोर्स कोड में कोई कमेंट्स है क्या। ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि सोर्स कोड में कभी कभी कमेंट छोड़ देते हैं अपन, कभी कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, टोकन्स वगैरह या पासवर्ड। सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है, अगर है तो क्या है, वेब सर्वर की लिंक्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बैकग्राउंड क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, जो नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि किस चीज़ पर रन करती है, क्या मोटिव है उसका, कौन सा सेल्स मतलब जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, न्यूज़ आर्टिकल्स और प्रेस रिलीजेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन खुद एम्प्लॉयज़ ने दी है उसकी, ये सब हमको पता करना पड़ता है भाई। ये टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों है, तो इतना सब पता करना पड़ेगा अपन को, काफ़ी होता है। तो यही था यार बस ऑब्जेक्टिव्स, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।